लेट्स इंस्पायर बिहार के अंतर्गत 8 दिसंबर 2024 को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में निर्धारित है चतुर्थ नमस्ते बिहार वृहद जनसंवाद। छपरा के सेंट्रल पब्लिक स्कूल सभागार में आज आयोजन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीपीएस के निर्देशक हरदेंद्र सिंह जी को आयोजन समिति का संयोजक तथा सीमा सिंह जी, सच्चिदानंद ओझा जी, शैलेंद्र साधु, त्रिलोकी शाह जी, मोहम्मद आलम, बबलू राही, कृष्ण कुमार चौरसिया, संजीव चौधरी, खुशबू ठाकुर, संजय सिंह, महेंद्र यादव, धीरज कुमार सिंह, अनूप नारायण सिंह, उज्जवल जी, ओम कुमार सिंह जी सोनपुर, विशाल सिंह राठौर जी, अभिषेक जी पानापुर, राकेश कुमार सिंह जी परसा, अमित जी अखंड ज्योति हॉस्पिटल, सोनल कुमार गिरी जी, डॉक्टर देव कुमार सिंह, मिथिलेश जी, अजय सिंह जी, श्रवण सिंह जी, राजीव सिंह जी, कन्हैया कुमार यादव, शिव शंकर, सुमंत बाबा जी समेत अन्य को सहसंयोजक का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया। आज बैठक में निर्धारित आयोजन समिति द्वारा 8 दिसंबर 2024 को नमस्ते बिहार कार्यक्रम के आयोजन हेतु छपरा के जिले के सभी 20 प्रखंडों में तैयारी की जाएगी तथा कई उप समितियों का भी गठन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए मैंने सभी से छपरा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य निर्माण हेतु संकल्पित अभियान लेटेस्ट इंस्पायर बिहार अभियान वर्ष 2021 के 22 मार्च को मेरे आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत में एक ऐसे विकसित बिहार के निर्माण का है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार अथवा स्वास्थ्य के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता ना हो। शिक्षा, समता और उद्यमिता के मूल मंत्रों पर आधारित अभियान में मातृभूमि की समृद्ध विरासत से प्रेरणा लेकर लघुवादों, जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद इत्यादि से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में योगदान करने की परिकल्पना है। आज लगभग 1 लाख व्यक्ति शैक्षिक रूप से जुड़कर सकारात्मक योगदान समर्पित कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत बीते 3 वर्षों में बिहार के सभी जिलों में, भारत के प्रमुख महानगरों में तथा विदेशों में भी 1400 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं तथा बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को नमस्ते बिहार प्रथम वृहद जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 व्यक्ति सम्मिलित हुए। आगे 1 दिसंबर 2024 को सासाराम रोहतास में तृतीय, 8 दिसंबर 2024 को छपरा सारण में चतुर्थ तथा 9 फरवरी 2025 को हाजीपुर वैशाली में पंचम वृहद जनसंवाद मुक्ताकाश में निर्धारित है। देखिए क्या कहा विकास वैभव जी ने। सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार का एक बड़ा संवाद नमस्ते बिहार, जो इस अभियान का चौथा बड़ा संवाद होगा। अभी तक 2 संवाद हम लोग आयोजित किए। इसमें पहला दिसंबर 10, 2023 को बेगूसराय में हुआ था और दूसरा संवाद 21 जनवरी को आरा के महाराजा कॉलेज में हुआ था। तीसरा संवाद सासाराम में हम लोग न्यू फसलगंज स्टेडियम में करने जा रहे हैं 1 दिसंबर को। उसके तुरंत बाद 8 दिसंबर को छपरा में करने की योजना है। बड़े संवाद की आवश्यकता क्यों, अभियान की आवश्यकता क्यों, थोड़ी बातें मैं रखना चाहूँगा क्योंकि पहले भी अभियान के विषय पर बोलता रहा हूँ। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी काफ़ी लोग अलग अलग ब्लॉक से आए हैं। ब्लॉक से जो लोग आए हैं उनसे भी मैं बात करूँगा और जाने से पहले मैं चाहूँगा कुछ लोगों को हम यहाँ पर दायित्व के रूप में शुभकामना संदेश भी देकर जाएँ। समय कम है मेरे पास, मेरी जो स्थिति है हम देखते होंगे जो लोग पटना आते हैं, सोमवार से शुक्रवार सुबह से शाम तक कार्यालय में रहता हूँ और कार्यालय के बाद शनिवार और रविवार का जो समय है बिहार को देता हूँ। जहाँ भी बिहार में किसी न किसी जिले में, अभी आपके बीच में दोपहर बाद मुजफ्फरपुर में रहूँगा और रात मधुबनी में रहूँगा, कल दिन को मधुबनी में कार्यक्रम, फिर कल शाम में लौटूंगा। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट यदि कहा जाए 2047 में विकसित बिहार की कल्पना लेकर आगे चल रहा है। ऐसे विकसित बिहार जिसमें कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सब चीज की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। यदि समस्या उस रूप में देखें और कैसे समाधान हो सकता है तो आप पाएंगे कि हम लोग जब
राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो अक्सर कहीं न कहीं मन में निराशा इसलिए आती है कि जितने भी राजनीतिक दल आज हैं या जो आने वाले राजनीति में प्रयास कर रहे हैं, दोनों में कहीं न कहीं एक समानता यही है कि उनका फोकस केवल चुनाव जीतना है। किस प्रकार से किन प्रकार हम चुनाव जीत जाएं और चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से जाति धर्म में लोग पहले से ही संघर्षरत हैं, उसका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसी पर उसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन, उसी हिसाब से आम जनता में जो भाव है तो जाति के आधार पर मतदान होता है। अभी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, लेकिन बिहार का हित कैसे हो इसकी दूरगामी दृष्टि उस रूप में नहीं दिखाई देती जिस रूप में होनी चाहिए, क्योंकि समस्या बड़ी विकराल है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है और युवा उसमें 30 साल से कम 9 करोड़। आज बड़ी संख्या में बिहार से पलायन चल रहा है क्योंकि हम छोटे से रोजगार को भी उस रूप में यहाँ पर उपलब्ध इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं करा पा रहे हैं। तो आज जो जनसंख्या बड़ी हो रही है, आने वाले समय में उसको शिक्षा की भी आवश्यकता होगी, रोजगार की भी आवश्यकता होगी। प्राइवेट स्कूल एक बहुत छोटा सेक्शन है जो बड़ी जनसंख्या में अच्छा एजुकेशन दे पा रही है, लेकिन यदि हम अधिकांश विद्यालयों की बात करें तो जिस रूप में शिक्षा हमें देनी चाहिए हम उस रूप में नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बड़ी जनसंख्या के लिए विकसित बिहार की कल्पना के साथ चलते हैं तो समाज में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर अभियान चल रहा है। ये राजनीतिक अभियान नहीं, सामाजिक रूप से कैसे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, विशेष रूप से मन में आशा इसलिए है क्योंकि बिहार में क्षमता की कमी नहीं। प्राचीन काल में भी भूमि के इतिहास का जब स्मरण करते हैं, पाते हैं कि अलग भूमि थी, नए अपवाद इसने विश्व में प्रस्तुत किए। प्रथम गणराज्य की भूमि तो हम लोग विराजमान, साथ ही शून्य की भूमि रही, मगध साम्राज्य की भूमि रही, अखंड भारत की स्थापक रही, विश्वविद्यालयों की स्थापक रही। लेकिन उस भूमि में जब प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, हम कर सकते थे। आज यदि हम अपने समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं दोषी कोई और नहीं। समाज को हम देखते हैं तो हम पाते हैं जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेद में हम इस प्रकार उलझे हुए हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। शिक्षा, हर बिहारी शिक्षित हो, समता जाति संप्रदाय चीजों से ऊपर हम उठकर सोचें और उद्यमिता, केवल सरकारी नौकरी तक हम सीमित न होकर सोचें। हमारे युवाओं में सृजनशीलता हो, स्वरोजगार की ओर कैसे बढ़े, इसकी तैयारी व्यापक स्तर पर हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में, पंचायत में एक संस्कृति का निर्माण हो। समय का समय हमारा लक्ष्य हम जो लेकर चल रहे हैं, पूरे भारत का लक्ष्य है 2047, 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो तो हम उस मैदान पर हो जिसको हम विकसित कह सकते हैं। और भारत के लिए विकसित होना एक बड़ी अर्थव्यवस्था का होना हो सकता है, लेकिन बिहार के लिए विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण जो मकसद है कि यहाँ से पलायन हो जाए, यहाँ से लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो और कम समय में इस तैयारी के लिए व्यापक जन अभियान की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर हम बिहार के लिए सोचें, बिहार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ आने से पहले विद्यार्थियों से बात कर रहा था। इस कैंपेन में हम लोगों ने अभी तक 1 लाख से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। अब सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ब्लॉक के ग्रुप में, सारण जिले के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उनको हम लोग जोड़ देंगे, नंबर हम लोगों ने दिए हैं। कुछ लोग पूरे बिहार राज्य के मेन ग्रुप में जुड़े हैं, एजुकेशन के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक 1300 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप इस अभियान के चल रहे हैं और सभी में मैं जुड़ा हूँ। 1 लाख से अधिक लोग इस अभियान के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं और 1400 से अधिक कार्यक्रम अभी तक हम लोगों ने किए हैं। जब 1000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके थे तब ऐसा लगने लगा कि हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं सभागार में करते हैं जिसमें सीमा निर्धारित होती है, सीमित होती है, उससे अधिक लोग नहीं हो सकते। लेकिन हमारा लक्ष्य है बिहार बदलना, तो हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होगा जो गांव में रहता है, उस पंचायत तक पहुंचना। हर पंचायत में हम जाके कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा कार्यक्रम जो जिला मुख्यालय में हो, इसका प्रारंभ हम लोगों ने नमस्ते बिहार इस संदेश के साथ बेगूसराय में किया। बेगूसराय के कार्यक्रम आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी पर वीडियो देखा होगा। 40,000 से अधिक लोग पूरे बेगूसराय जिले से, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, छपरा जिला से भी बहुत लोग इसमें, उज्ज्वल जी हैं, सुमन जी हैं, सभी लोग जी हैं, सभी लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में 300 लोग छपरा से भी उसमें गए थे। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दूसरा कार्यक्रम आरा में हुआ। और जाड़े का समय जब होता है, मौसम अनुकूल रहता है, बड़े मैदान में हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं,
खर्च भी उसमें कम लगता है, क्योंकि ऊपर से पंडाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी खुले मैदान में हम लोग बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर सकते हैं। और पूरे बिहार में जिस क्रांति को हम लोग लाना चाह रहे हैं उसमें समय लगेगा। इस साल अभी तक 3 कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं, जिसमें 1 तारीख को सासाराम रोहतास, 8 तारीख को छपरा, और अगले साल फरवरी महीने में 9 फरवरी को वैशाली हाजीपुर में हम लोग कार्यक्रम तय किए। इसी प्रकार से बिहार के सभी जिलों में अगले 2-3 वर्षों के अंदर कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य इस अभियान में यही है कि 2028 तक बिहार के हर पंचायत में, जैसे आज हम लोग 24 जिलों के हर ब्लॉक में ग्रुप बना हुआ है, छपरा जिले के सभी ब्लॉक में ग्रुप बना हुआ है। हमारा प्रयास है कि हर पंचायत में हमारे ग्रुप बने हों, और पंचायत में भी इस प्रकार की गतिविधि महिलाओं को स्वरोजगार की ओर, उनके कौशल की विकास की ओर, युवकों को उद्यमिता की ओर। लेट्स एक्सप्लोर बिहार नेटवर्क काम कैसे करता है, लोगों का नेटवर्क, इसमें धनराशि नहीं, जो भी कार्यक्रम होते हैं तो लोग चंदा करते हैं, आपस उसी प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। तो हाल में 25 तारीख को आपने देखा होगा, उन्होंने स्टार्टअप समिट आयोजित किया। स्टार्टअप समिट में पूरे बिहार से 349 स्टार्टअप्स रजिस्टर किए थे और आए। सभी लोग स्टार्टअप कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2028 तक हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए, जिसमें 100 लोगों को रोजगार कम से कम मिलता हो। अभी जो स्टार्टअप है, कुछ लोगों के 3 लोग हैं, कुछ लोगों के 5 लोग हैं। हम 100 स्टार्टअप्स पर जिले की एक कल्पना लेकर चल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि बिहार में युवाओं की सोच अगर बदलनी होगी तो ऐसे स्टार्टअप आपको दिखेंगे जो आपके बीच के युवा थे, जिन्होंने स्टार्टअप लगाया और सफल हुए। जैसे मैडम है, मैडम से बात हो रही थी, इनके सुपुत्र है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्टार्टअप लगाया है और काम कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप जब सफल होंगे और बड़ी कंपनी का आकार ग्रहण करने लगेंगे तो बिहार की बेरोजगारी का समाधान इससे बड़ा कुछ नहीं है। एक ऐसी उद्यमिता की क्रांति जिसमें हर पंचायत में स्टार्टअप लगने लगे, सफल उद्यमी स्थापित करने लगे, और उसमें नेटवर्क कैसे काम करता है। तो बिहार के जो सफल लोग आज हैं, इस अभियान में लगभग 10,000 सफल उद्यमियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है, जो आज बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, वॉशिंगटन डीसी में है, दुबई में है, लंदन में है, कि उनके अनुभव से आप लाभान्वित हो सकें। छपरा के अनेक लोग ऐसे हैं जो आज दुबई में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, उनका अभी तक समाज में कोई योगदान नहीं है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी उनको भी प्रेरित करने के आप जब छपरा आते हैं। एक समय था जब माध्यमों की कमी थी, लेकिन आज जोड़ने के लिए ऑनलाइन माध्यम भी कोविड के बाद हम सभी लोग सीख गए हैं कि कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। अपने अपने विद्यालय से जुड़ने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि यदि गांव के अपने विद्यालय से जुड़कर उसमें योगदान कर सकें। तो दृष्टि जो अभियान की है, समाज के ऐसे लोग जो सक्षम हैं, उनके माध्यम से उनका सहयोग जो वंचित है। अभी तक करीब 250 फ्री मेडिकल कैंप्स भी डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़े। जो संदेश हम लोग दे रहे हैं उसमें बिहार के इतिहास का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में बिहार की सोच ही थी जो बिहार को आगे ले गई थी। यदि हम बिहार में उस काल को देखें कि क्यों हम अफगानिस्तान तक जोड़ सके, दक्षिण भारत तक जोड़ सके, हिमालय के उत्तर तक जोड़ सके, तो हम पाएंगे उस समय भी लोग बिहार में थे, भारत में थे, अनेक जातियों में बटे थे, अनेक प्रकार के संप्रदाय चल रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं एक रूपी सूत्र में यदि हम जोड़ सके तो कारण यही था कि हम भेदभाव से परे सोच रहे हैं। अफगान से आज भी बात करने जाएंगे तो उसकी भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। उस काल का बिहारी अफगानिस्तान से भी जाता था, बात करता था, और आज भी आप चाहेंगे तो वही संदेश यहाँ रोष्ठी में दिखा मिलेगा आपको, लोहिया नंदन कर रहे हैं, यहाँ मिलेगा पाली में, और वहाँ जाएंगे तो रोष्ठी में वही संदेश आपको अफगानिस्तान में मिलता है, जो बताता है किस प्रकार से सशक्त साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। तो क्षमता हमें आज भी है, निश्चित कर सकते हैं, लेकिन निराशा की व्यवस्था, एक मन में जो भाव आ गया है कि बिहार का क्या हो रहा है और उस पर कोई दिशा देने वाला नहीं दिखता, तो दिशा देने कोई दूसरा प्रकट नहीं होगा। हमें स्वयं को जगाना होगा, उस रूप में जगाना होगा जिसको हम कहते हैं सोया हुआ सिंह। और बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि जिस समय को हम लोग देख रहे हैं, 9 करोड़ की जनसंख्या, अगले 2 दशक, सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार तभी संभव है जब हर वर्ग को हम जगा पाते हैं, जोड़ पाते हैं। बड़े कार्यक्रम होने से हर पंचायत तक हम अपने संदेश को ले जा पाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे अभियान में कोऑर्डिनेटर्स की है, समन्वयक की है, जो स्वैच्छिक है, किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया गया, तो इच्छा से है कि हम बिहार के लिए कुछ देना चाहते हैं। इसी आह्वान के साथ अभियान प्रारंभ हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज पूरे बिहार में जब देखता हूँ व्हाट्सएप में 1 लाख लोग हैं, लेकिन जब कार्यक्रम होते हैं तो बेगूसराय का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा संदेश था, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक कार्यक्रम था।
उस श्रृंखला को हम लोग बिहार के सभी जिलों में करना चाहते हैं। तो इसमें आपका मैं सहयोग चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम से पहले छपरा के अनेक प्रखंडों में लोक समन्वयक बने हैं, उन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की, जो बने उनके द्वारा अपनी टीम बनाई गई। हम लोगों ने करीब 20 लोगों की सूची दी थी कि किसको क्या दायित्व हम देना चाहते हैं। सुमंत जी सर्टिफिकेट भर रहे हैं उसको, कितने लोग हो गए आपके पास? 90 लोग। मेरा इसमें कहना यह होगा, देखिए कार्यक्रम जब बेगूसराय में हम लोगों ने किया था, बेगूसराय का कार्यक्रम अपने आप में उसकी तैयारी हम लोगों ने 2-3 महीने पहले से प्रारंभ कर दी थी। तो सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम था जिस पर हम लोग संदेश दे रहे थे कि 10 दिसंबर को बेगूसराय में कार्यक्रम होता है। खर्चा हमारे पास धनराशि बहुत नहीं है। मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, एजुकेशन को सोचता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है, मैं वहाँ पर खड़े होता हूँ, वहाँ पर रहता हूँ। सामाजिक स्तर पर समरसता की बात करता हूँ। कोई छोटे बड़े नहीं होते, सभी मानव हैं, सभी लोग मानव हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहाँ पर निर्विवाद ऐसा व्यक्ति जो हम लोग के आइकॉन हैं, जिनके देख रेख में, जिनके संरक्षण में हम लोग काम करने के लिए योजना बना रहे हैं, शायद हम लोग के विश्व वैसा ही होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले से एक पार्टी लगी हुई है, कई लोग आए, डायरेक्ट उनका फोन आया, मैं बोला कि किसी पार्टी में बदलने वाला मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा यही बात सोचता हूँ और कहता हूँ कि अभी हम कहीं नहीं हैं, सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा